ठीक है, अगर अपन देखना चाहें तो इसको देखो फटाफट बेटा बात कर हो जाए। ये मेरे पास कोई एटम है, जैसे एटम होता है आपने देखा, ये एटम के अंदर न्यूक्लियस है, फिर गुड़ी फर्स्ट सेल है, दिख रहा है आपको, ये बेटा बात कर सेकंड सेल है, के सेल, एल सेल, ठीक है। तो मैं केवल इतना सा रीजन पकड़ूंगा, कौन सा, ये वाला, यहाँ तक का, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर तो आ नहीं पाएगा, मुझे लिखना बहुत सारा है, तो अपन यहाँ से आधा स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर आपका स्फेरिकली है वैसे, तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन की प्रेजेंस, मतलब पॉजिटिव, है ना। और किसको अट्रैक्ट करेगा ये, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलते हैं गुड़िया बात करें बताओ, सेल के अंदर, ये फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, थर्ड सेल है, फोर्थ सेल है, फिफ्थ सेल, और ऐसे बढ़ते बढ़ते गुड़िया बात करें अपन कहाँ गए, इनफाइनाइट सेल पर। मतलब ये सेल का नंबर कौन सा है, इनफाइनाइट सेल है, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। n बराबर 1 मतलब ये फर्स्ट सेल है, n बराबर 2 सेकंड सेल है, n इक्वल्स टू 3 थर्ड सेल है, n इक्वल्स टू 4 फोर्थ सेल है, n इक्वल्स टू 5 फिफ्थ सेल है। और ऐसी गुड़िया बात करें, यहाँ पर क्या आ गया, ये इनफाइनाइट नंबर का सेल है। 6 सेल से बढ़ते बढ़ते ऐसे बोतल कितने सारे हमारे पास सेल हो सकते हैं। मतलब वही गुड़िया बात का सेल माना जाता है जिसके अंदर क्या मिलेगा बेटा, आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो सेल का एग्जिस्टेंस है, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सेल का एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। छोटी सी बात है। अब न्यूक्लियस है, ठीक है, तो न्यूक्लियस से गुड़िया बात कर, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, या फिर अगर बोले बेटा बात करें, बोले कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या फिर ये कहो गुड़िया बात करें कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन, जहां भी इलेक्ट्रॉन होगा गुड़िया बात कर, वहीं से अपन क्या करेंगे, दूरी मेजर करेंगे। जैसे मुझे रेडियस मेजर करना है, एटम है उसका ये न्यूक्लियस होगा, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है। अगर फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है तो बेटा बात करें, आपको पता होता है डिस्टेंस कहां से मेजर करते, एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से, ठीक है। तो सेंटर से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी ये कहलाएगी बेटा बात करें, यहाँ पे क्या, रेडियस। अभी फर्स्ट सेल है तो रेडियस को बेटा बात करें क्या, हमारे पास फर्स्ट सेल, मतलब फर्स्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो अपन बेटा बात करें, फिर भी पता कहां से करेंगे, एटम के सेंटर से ही, मतलब न्यूक्लियस के सेंटर से, ये इलेक्ट्रॉन है तो इसकी दूरी पता कर लो, ये क्या आ जाएगी, रेडियस ऑफ सेकंड सेल, ऐसी रेडियस आ जाएगी। अब आपको पता है फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होगा तो वो रिवॉल्व कर रहा होगा v वेलोसिटी के साथ, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी क्या है, फर्स्ट सेल में अगर है, सेकंड सेल में अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इसकी बेटा बात करें वेलोसिटी क्या है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, रेडियस के साथ वेलोसिटी के साथ मिलेगा आपको एनर्जी। अगर फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है तो इसकी एनर्जी क्या है, गुड़े बात कर, और सेकंड सेल में तो इसकी एनर्जी क्या है, E2। लेकिन आपको एक चीज देखना गुड़े बात कर, रेडियस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, वेलोसिटी भी क्या होगी, पॉजिटिव चलेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन जो एनर्जी होती है बेटा बात कर, वो नेगेटिव आएगी। एनर्जी नेगेटिव क्यों आती है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन बेटा बात कर यहाँ पर आएगा, ये प्रोटॉन के कॉन्टेक्ट में आएगा, प्रोटॉन की दीदी बात करें हमारे पास किस में आएगा, सोचो, इफेक्ट में आएगा। प्रोटॉन उसको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जोड़ेंगे, जोड़ेंगे मतलब इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड कौन सा बनेगा, प्रोटॉन का पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, मतलब दोनों चार्ज पार्टिकल है, आयनिक पार्टिकल है। तो अपन क्या बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, आयनिक बॉन्ड बनेगा, या फिर उसको बोलेंगे कूलाम्बिक बॉन्ड बनेगा, या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बात कर बॉन्ड बनेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाता है, उसकी जितनी एनर्जी होती है वो उतनी एनर्जी क्या करेगा, लिबरेट करेगा, मतलब निकाल देगा। अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि कभी भी दो स्पीशीज के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बनना कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब यहाँ से एनर्जी निकलेगी। अगर ए और बी दो पार्टिकल आपस में बेटा बात कर रहे हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड भी बनाते थे, तो अपन को पता है बेटा बात कर, यहाँ से क्या होती थी, एनर्जी निकलती थी। एनर्जी लिबरेट हो रही है तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। को एक्सोथर्मिक के लिए अपन डेल एच क्या लिखते थे, नेगेटिव। बात समझ पा रहे, तो ये गुड़े बात करें कंडीशन होगी। इसलिए मैं जब भी लिखूंगा एनर्जी निकल रही है, एनर्जी का लॉस हो रहा है इस इलेक्ट्रॉन के पास, माना जो यहाँ इलेक्ट्रॉन था ये वाला, जब ये फ्री मोशन कर रहा था कहीं पर तो इसके पास एनर्जी थी। लेकिन जैसे ये सेल के अंदर आया, इलेक्ट्रॉन के गुड़े बात करें इफेक्ट में आया, इसने सॉरी इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन के इफेक्ट में आया, इसने प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाया। जैसे ही बॉन्ड बना, ये गुड़े बात करें यहाँ इसकी क्या हो गया, स्टेबल। अब वो लगातार इसी सेल में रहेगा, इसके आगे पीछे कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे गुड़े बात करें प्रोटॉन के साथ इसने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, मतलब इसके पास जितनी एनर्जी होगी, ठीक है, उसने उतनी एनर्जी क्या कर दी होगी, लिबरेट कर दी होगी। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू बेटा बात करके सेल नंबर। अगर आपको सबसे फर्स्ट सेल में रहना है, सबसे करीब रहना है प्रोटॉन के, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को लॉस करना पड़ेगा। ज्यादा एनर्जी लॉस करेगा तो कितनी, याद है अपन पढ़ते थे -13.6। माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए कि जितनी एनर्जी निकाल चुका है।
अगर सेकंड सेल में कोई ऑर्बिटल होता, सेकंड ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन होता था तो उनको पता है उसकी एनर्जी कितनी आती थी 3.4। आप पहले कुछ ना कुछ क्वेश्चंस कर ही चुके हो। तो इसका मतलब अगर सेकंड सेल में है कोई इलेक्ट्रॉन तो उसने बस इतनी सी एनर्जी निकाली, मतलब उसके पास बहुत सारी एनर्जी अभी है, इसलिए वो ज्यादा गुड बात कर एक्टिव है। और जो फर्स्ट सेल में है वो इतनी सारी एनर्जी निकाल चुका है, माइनस मतलब निकाल चुका है, मतलब उसके पास एनर्जी बहुत कम होगी। अब जिसके पास कम एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होगा। तो आपको ये याद रखना कि एनर्जी को बेटा मैं नेगेटिव लिखने वाला हूँ। नेगेटिव क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि एनर्जी बॉन्ड बनने के दौरान निकलती है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। अब एनर्जी यहाँ पे तीन टाइप की बात करेंगे, यहाँ मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी। मतलब टोटल एनर्जी समझ में, इसको अपन मैकेनिकल एनर्जी बोल सकते हैं, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इस तरीके से अपन को बात करनी है। देखो बुढ़े बात करें, यहां से इसकी दूरी क्या होगी बेटा, बात करें क्या लगी, सबसे पहले अपन रेडियस की बात करें तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, रेडियस फॉर nth सेल ऑफ बुढ़े बात के इलेक्ट्रॉन। अगर nth भी सेल में, मतलब फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी क्या होगी। तो nb सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की बुढ़े बात के अपन एनर्जी निकाले पहले कि रेडियस, एनर्जी भी निकालते हैं कि रेडियस, पहले अपन रेडियस स्टार्ट कर देते हैं। तो रेडियस फॉर बुढ़े बात करें nth सेल इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है उसकी रेडियस क्या होगी। रेडियस मतलब बेटा बात करें दूरी क्या होगी, दूरी, ये है रेडियस ऑफ फर्स्ट सेल। अगर बेटा बात करें सेकंड सेल निकालना है तो इसको बेटा बात कर थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, ये क्या आ जाएगी बेटा बात करें, रेडियस फॉर बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो, सेकंड सेल। समझ पा रहे, ऐसे थर्ड सेल, ऐसे बढ़ाते जाओ तो ये अपन रेडियस निकाल लेंगे। समझ पा रहे ना। अच्छा, ये मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं यहाँ पर, ऐसा क्यों, क्योंकि अपन को बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखना है, अधिकांश क्वेश्चन आप किसी बोर्ड पर हो जाएंगे। तो ये बेटा बात करें रेडियस है किसकी, फर्स्ट सेल की। तो अगर एन बी सेल में अगर अपन देखें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट तो उसकी न्यूक्लियस से दूरी क्या होगी, न्यूक्लियस से दूरी को अपन बोलते हैं रेडियस। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा बात करें, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर जेड के। पूरे बात करें एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर जेड के। पूरे बात करें अगर अपने में देखें यहाँ पे एन क्या है, एन है नंबर ऑफ सेल कि कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन है। अगर अपन देखें बेटा एच क्या है, एच प्लांक कांस्टेंट, और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू अपन को अच्छे से ही पता है। क्या पता है बताओ बेटा बात करें, जो प्लांक कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है। ये पूरी बात कर याद रख लो। तो एन यहाँ पे नंबर ऑफ सेल है, एच प्लांक कांस्टेंट है मतलब एक कांस्टेंट है, ठीक है। 4 एक नंबर है, कांस्टेंट हो गया, पाई एक नंबर है, कांस्टेंट हो गया। ये मास है, मास मतलब किसका, इलेक्ट्रॉन का, जिसकी अपन पूरी बात कर रेडियस निकालने बारे। ई क्या है बेटा बात करें, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जेड यहाँ पर क्या है बेटा बात करें, एटॉमिक नंबर, किस एटम की बात करें, सोडियम हाइड्रोजन। के यहाँ पर क्या है गुड़े बात करें, कांस्टेंट, जैसे अपन गुड़े बात कर देखते थे कूलम्बिक लॉ में, याद है कूलम में अपन बोलते थे बेटा के कांस्टेंट होता है, डाल के बोस्टन कांस्टेंट, याद आ रहा है, वहीं पर वही ये है, क्योंकि यहाँ भी तो वही कूलम्बिक फोर्स लग रहा है तो के कांस्टेंट है। अगर इस तरीके से इन सबकी वैल्यू अपन गुड़े बात करें पुट करें, सबकी वैल्यू मतलब किस किस की वैल्यू, एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर के, क्योंकि ये चीजें गुड़े कांस्टेंट है सभी एटम के लिए। एटम कोई भी हो, इलेक्ट्रॉन की बात करोगे आप तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, के गुड़े बात करें कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है। हाँ अगर एटम चेंज करोगे तो जेड चेंज हो जाएगा, ये वेरिएबल है। नंबर ऑफ बेटा बात करें एक ही एटम हो या डिफरेंट एटम हो, आप सेल को भी चेंज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पहले सेल में कि दूसरे सेल में, तो ये वेरिएबल है। अगर इनको ओवरऑल सॉल्व करो आप तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा बात करें, वो आएगी 0.5 गुड़े बात करें 29 इंटू गुड़े बात करें 0.59 यंगस्ट्रॉन्ग आएगी। यंगस्ट्रॉन्ग में कितनी आएगी, 0.529 यंगस्ट्रॉन्ग। साथ में अपन को गुड़े बात कर भी बचा क्या, जेड एन स्क्वायर अपॉन जेड, ऊपर लिखो बेटा एन स्क्वायर, नीचे क्या लिखना है आपको जेड, और ये किस में आ गया, यंगस्ट्रॉन्ग। अगर इसको ओवरऑल अभी और सॉल्व करें अपन, यंगस्ट्रॉन्ग में आ गया, ये अमीटर नहीं यंगस्ट्रॉन्ग। तो अपन ये चाह सकते कि 9 को अगर मैं बेटा हटाता हूँ, ठीक है, तो आगे का जो 2 है वो क्या हो जाएगा 3, क्योंकि जिसको आप रिमूव कर रहे हो, एलिमिनेट कर रहे हो, वो बेटा बात का मोर देन 5 है। तो आपका जो रेडियस आएगा वो आएगा क्या, 0. जल्दी बोलो, बिल्कुल 0.53 इंटू बुरे बात करें एन स्क्वायर अपॉन जेड यंगस्ट्रॉन्ग। ये बुरे बात करें आपको हमेशा ये यूज करना है, ये बहुत ज्यादा यूजेबल फॉर्मूला है, ठीक है, ये यूज करना है आपको रेडियस में। अच्छा ये रेडियस बुरे बात करें जो निकाली वो किसने निकाली, बोहर ने। बोहर के भी गुड़े कुछ पोस्टुलेट हैं, कुछ कमियां हैं, उनको अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है। जो फालतू की चीजें, थ्योरेटिकल चीजें हैं, उनको अपन बाद में उठाएंगे। पर आपको देखना है कि जहां क्वेश्चंस बन रहा है मेरा नीट का, क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए, पहला हमारा गुड़े बात का प्रायोरिटी है। ये निकाला बोहर ने, तो उसको अपन बोलते हैं बेटा बात करें बोहर रेडियस। क्या बोलते हैं, बोहर रेडियस। और बोहर के फॉर्मूले गुड़े बात करें हमारे पास
केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज या 1 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज पे लगता है। मतलब जिनके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा उन्हीं पर ये लगेगा। जैसे अगर अपन बोलना चाहें, आप बोलोगे सोडियम के ऊपर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। सोडियम की अगर कभी भी आपको रेडियस निकालनी है तो आपको बुरे बात को उसके पहले 10 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। आपको अच्छे से पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। मतलब उसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 में से आप पहले 10 इलेक्ट्रॉन हटा दो ताकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ना रह जाए। बात समझ पा रहे हो? इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11 इलेक्ट्रॉन। 10 हट गया, 1 इलेक्ट्रॉन बचे। तो मतलब बुरे बात कर 1 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग इस चीज पर ये लगेगा। बात समझ पा रहे? इस चीज को बुरे बात कर थोड़ा सा याद रखो। तो हमेशा ये लगना है, याद रखना, बोहर का ये फॉर्मूला किस पे लगेगा बुरे बात कर, एप्लीकेबल ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज। ये जरूर याद रखना क्योंकि ये केवल इतनी सी लाइन पूरे बात करें, पता है प्रीवियस क्वेश्चंस में आ चुकी है कि जो बोहर के हमारे पास फॉर्मूले रेडियस हो कोई भी हो वो किस पे लगता है, केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा उसी पर लगेगा। जैसे आपने कहा हाइड्रोजन के ऊपर लग जाएगा, हाँ हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम में चाहिए तो आपको पहले 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा, प्लस वन पर लेके गया। आपको लिथियम चाहिए, पूरे बात के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले से आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, मतलब Li+2 पर लगेगा। बात समझ पा रहे हैं? सोडियम पे लगाना है, पहले आप इसके बीटा बात का 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, +10, अब ये सोडियम पे लग जाएगा। मतलब जिनके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है उन्हीं पर ये लगेगा केवल। ठीक है। सेकंड नंबर पे आते हैं अपन वीडियो बात करें क्या, एनर्जी पर। अब मुझे एनर्जी निकालनी है। जनरल एनर्जी की बात करें तो कौन सी एनर्जी की बात करोगे आप, टोटल एनर्जी की बात करोगे। एनर्जी का मतलब ही कौन सा होता है, टोटल एनर्जी। एनर्जी की बात करें कितनी होती है, माइनस, बस का उल्टा करते हैं, किसका, रेडियस का। इसको नीचे से ऊपर पलटाना, ऊपर से नीचे ले आना है। तो जो n² h² ऊपर था वो कहाँ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा। पर मैंने याद है माइनस लगा दिया। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में बॉन्ड बनेगा बुरे बात के वैसे एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो नीचे क्या आ जाएगा, n² h², ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा, नीचे के ऊपर पलटाओ, जो 4 था वो 2 हो जाता है, मतलब 2π² m बुरे बात कर, पता है e² क्या होगा बेटा, बात करें e² ने e⁴ z² k²। तो n² h² नीचे आएगा। आपने देखा यहाँ पे क्या किया बुरे बात करें, 4 का 2 किया, इसको आधा किया, π² वैसे रहा, m अकेला लिखा रहने देना, पर यहाँ पे क्या जाएगा, e⁴ डबल हो गया, यहाँ आधा किया था तो ये डबल हो गया। z यहाँ पे क्या था, पावर 1 था, ये भी डबल हो गया, z²। k यहाँ पावर 1 था, ये भी डबल हो गया, z k²। मतलब 2π² m e⁴ z² k², ये आ जाएगी बेटा बात किसकी, एनर्जी। कभी अगर बुरे बात करें जैसे फिजिक्स में पूछ लेगा कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है तो आपको याद आना चाहिए। n यहाँ पे फिर है वही नंबर ऑफ सेल है कि किस सेल के इलेक्ट्रॉन की आपको एनर्जी निकालनी है। h यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है 6.6 × 10 की पावर बुरे बात करें कितना, -34 जूल सेकंड। यहाँ बेटा बात करें 2 एक नंबर है, पाई एक नंबर है, मास है इलेक्ट्रॉन का, चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, जेड एटॉमिक नंबर है, परमाणु कौन सा एटम लिया आपने, ओके, यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो आपको सब पता होता है। तो फिर से बुरे बात करें इसको ओवरऑल अपन सॉल्व करें, किसको, ऊपर से आप बस इसको छोड़ दो बेटा बात करें जेड को, क्योंकि एटम जैसे चेंज होगा एटम की नंबर चेंज होगा, जैसे बुरे बात करें सेल चेंज करोगे एन की वैल्यू चेंज होगी, बाकी इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, सब कुछ क्या है बुरे बात करें, कांस्टेंट है। 2π² m e⁴ k² h² को सॉल्व करोगे, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 13 पॉइंट बुरे बात करें 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आएगा, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। साथ में बुरे बात करें पता है z² n² ही बचा है, तो कर दो, z बुरे बात करें क्या, z² n², ठीक है, n² क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, एक एटम का बुरे बात करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये एनर्जी आ गई हमारे पास। अगर मुझे बेटा बात कर आपसे ये बोलना है इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अपन बदलना चाह रहे जूल में, तो जूल में भी इसको लिख सकते हैं आप, कितना आ जाएगा, जो एनर्जी आएगा, टोटल एनर्जी की बात करें अपन, ठीक है, कितनी आ जाएगी बेटा बात करें। अच्छा देखो ओवरऑल इसको देख लो, पूरी जो एनर्जी है जो आपको यूज करना है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला वो क्या आएगा, माइनस का 13.6 इंटू z² n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना चाहो तो आपको अच्छे से पता होता है, मुझे बात करें क्या, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बुरे बात करें कूलम की जूल, जूल इसको अच्छे से याद रखना है ना, कूलम नहीं होता है, वो अपन को रट जाता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, तो अपन कूलम लिख देते हैं। लेकिन यहाँ बेटा बात करें कूलम चार्ज की यूनिट है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी, एनर्जी की, उसको मुझे एनर्जी में कन्वर्ट करना, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब इसकी वैल्यू भी इतनी ही होती है 1.6 × 10⁻⁻19। जल्दी बोलो क्या आ जाएगा,
जूल आ जाएगा। तो इसको अपन बेटा बात करें जूल बोलेंगे, है ना। आप इसकी जगह वैल्यू रख दो, इसको मल्टीप्लाई मारोगे तो ये जो टोटल वैल्यू है ये आ जाएगा माइनस का 2.18 इंटू 10⁻⁻18 गुणे बात कर हो जाएगा। इसमें जैसे ही आप इसका मल्टीप्लाई मारोगे ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यूनिट क्या होगी गुणे बात कर इलेक्ट्रॉन वोल्ट जगह क्या आ गया जूल, जूल पर एटम। अब आप चाह रहे गुणे बात कर इसको भी अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे? अगर मैं क्या करूं गुणे बात करें, जूल को बदलना चाहूं किलो जूल में और एटम को बदलना चाहूं मोल में, तो 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻³ किलो जूल, -3 यहाँ करो, और 1 गुणे बात करें मोल इक्वल्स टू होता है बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो मुझे। अगर मोल को कन्वर्ट करना है एटम में तो 1 मोल के अंदर कितने एटम होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। तो 1 एटम बराबर कितने मोल हो जाएंगे, 1 अपॉन, मतलब नीचे आपको क्या करना है 1 अपॉन का डिवाइड करना है, 1/6 इंटू 10⁻23, मतलब जो थर्ड स्टेप है वो ऊपर फर्स्ट स्टेप में आ जाएगा, मतलब इसमें मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल जो एनर्जी आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा बात कर। वहां पे जूल को कन्वर्ट करने वाला हूँ किलो जूल में और एटम को कन्वर्ट करने वाला हूँ मोल में, क्योंकि गुणे बात करें क्वेश्चन कहाँ आ चुके हैं आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो एनर्जी का यूज करेंगे पर किलो जूल पर मोल यूनिट में, तो वो आ जाएगा 13 इंटू गुणे बात करें। अच्छा यहाँ पर अपने वो तो लिखा ही नहीं बेटा बात करें, क्या नहीं लिखा, Z² अपॉन N²। इसको जरूर लिखना है क्योंकि आपको एटॉमिक नंबर और गुणे बात का नंबर ऑफ सेल का डिवाइड करना ही पड़ेगा, और ये किसमें आ गया जूल पर एटम। साथ में इसमें कोई आ जाएगा बेटा बात करें क्या, एटॉमिक नंबर के स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ सेल के स्क्वायर, और क्या आ गया जल्दी बोलो किलो जूल पर मोल। तो ये किलो जूल पर मोल में आ गया, किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये कंडीशन हमारे पास हो जाती है। तो आपको ये 3 एनर्जी के फॉर्मूले याद रखने हैं, मतलब रखने हैं क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा। जैसे आपने ये वाला फॉर्मूला याद किया रेडियस का, या तो आपको गुणे बात करें पता है ये भी करना है, कभी अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ ले कौन सा रेडियस का है तो ये लगाना पड़ेगा, पर अपन जब अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करें तो केवल आपको इससे करना है। ऐसे अगर गुणे बात कर फॉर्मूला आएगा तो ये याद रखना है, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटे बात करें तो इससे। अब आप ये देख लेना कि वो गुणे बात कर जो उसने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में जो उसने बेटे बात करे बता आपको 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में गुणे बात की एनर्जी किसमें उसने फाइंड आउट की है, 4 ऑप्शन जो आपको आंसर में ऑप्शन दिए वो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है तो ये फॉर्मूला लगाओ, अगर आपका आंसर गुणे जूल पर एटम में आ रहा है तो आप ये वाला लगा लो, किलो जूल पर मोल में तो आप ये फॉर्मूला लगाओ। इन तीनों से एनर्जी आ जाएगी पर अलग अलग यूनिट में आएगी, तो आपको वहां मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि वहां मेरे पास टाइम बहुत कम रहता है। टाइम बेटे बात कर हमको सबसे इंपोर्टेंट बात टाइम सेव करना है। तो ये फर्स्ट अपन ने पढ़ा रेडियस का, और सेकंड गुणे बात कर फॉर्मूला पढ़ा किसका एनर्जी का, और थर्ड अपन पढ़ेंगे इसका वेलोसिटी का। अब मुझे वेलोसिटी भी निकालना है, आराम से वेलोसिटी निकल जाएगी। वेलोसिटी मतलब गुणे बात करें जो ये इलेक्ट्रॉन है किसके अंदर, किसी भी गुणे बात करें एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है सेल में, वो फर्स्ट सेल में है, सेकंड सेल में, थर्ड सेल में, मैटर नहीं करता, किसी भी सेल में, तो बेटा बात करें किस लीनियर वेलोसिटी के साथ वो क्या कर रहा है घूम रहा है, ठीक है। तो अगर अपन देखना चाहें ये बेटा बात करें क्या इसका वेलोसिटी, वेलोसिटी को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे v से, और गुणे बात करें कहाँ वेलोसिटी निकालने जा रहा है nth सेल में, इलेक्ट्रॉन गुणे बात करें फर्स्ट सेल में, सेकंड सेल में, उसमें तो वो निकल जाएगा। अच्छा वेलोसिटी का फॉर्मूला इसके जैसे ही रहता है, नीचे यहाँ पर n² है, n² को दीदी पावर हटा दो, सीधे लिखो आप NH, ठीक है ना। ऊपर जो गुणे 2 है 2 ही रहने दो, पाई का स्क्वायर खत्म करके पाई करो, मास इसमें होता नहीं है, e की पावर 4 है उसको आधा करके दीदी e2 कर दो, मतलब अपन क्या कर रहे हैं रियल में पावर को आधा करते जा रहे हैं, 2 को 2 रहने दिया, पाई के स्क्वायर की पावर पाई कर दिया, m यहाँ पर होता नहीं है मतलब वेलोसिटी मास पर डिपेंड नहीं करेगी यहाँ पे, और e की जो पावर है 4 उसको 2 कर दिया, z की पावर 2 है उसको z कर दो पावर आधी करो, k की जो पावर 2 है पावर खत्म करो, ठीक है, मतलब पावर को आधा करो, ऐसे इनका भी अपने पावर हटा दिया। ये फॉर्मूला होता है 2πe² zk अपॉन NH, ये गुणे बात कर वेलोसिटी होती है। अगर फिर से अपन वही वाली बात करें कि आप इसको सॉल्व करो, किसको सॉल्व करना है आपको, 2π गुणे बात करें e² k अपॉन, जल्दी बोलो बेटा बात करें h को, 2π की वैल्यू रखो 2, इसकी वैल्यू रखो गुणे पाई की 3.14, e मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का स्क्वायर, k गुणे बात करें वही हमारे पास डायरेक्ट cos 9 टू 10 की पावर 9, और h बेटा बात करें क्या आ जाएगा हमारे पास गुणे बात करें, सोचो प्लैंक कांस्टेंट जो आपको बता दिया, अगर इन सबको ओवरऑल में रखो तो आपके पास जो डाटा आएगा वो आएगा गुणे बात करें 2.18 इंटू 10 की पावर गुणे बात करें क्या 8, ठीक है, गुणे बात करें 8 क्या सेंटीमीटर, और अपन चाहे मीटर में SI में तो गुणे 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन आपको Z और N भी तो लिखना है, तो आप Z और N को और लिख लो, ठीक है। जब भी किसी एटम में जाओगे तो उसका आपको एटॉमिक नंबर लिखना पड़ेगा कि किस एटम के अंदर निकालने जा रहे हैं, तो बेटा बात करें क्या एटॉमिक नंबर एटम का, हाइड्रोजन है तो 1,
सोडियम में तो 11, लिथियम में तो 3, और गुड़े बात के नीचे क्या आएगा n। n यहाँ पे क्या नंबर ऑफ सेल, कौन सी सेल है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल में निकालना पड़ेगा। ये किस में आ गया, मीटर पर सेकंड में। बात समझ पा रहे? तो आपको ये तो याद रखना ही है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुड़े बात करिए फॉर्मूला। इससे क्या आएगा, वेलोसिटी, और बहुत इजी तरीके से वेलोसिटी निकल जाती है। और गुड़े क्वेश्चन आ रहे हैं इन पे बहुत सारे, फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री हो, तो आराम से सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब मुझे बात करनी थी बेटा, बात करें किसकी, एनर्जी की। अच्छा, एनर्जी की अगर अपन बात करना चाहे तो एनर्जी आपने देखा गुड़े बात करें क्या है, तीन तरीके से निकाल सकते हो। टोटल एनर्जी, गुड़े बात करें काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता है, और पोटेंशियल एनर्जी। अगर एनर्जी बोले तो आप कुछ मत समझो, आप सिर्फ टोटल एनर्जी समझो। अगर फिर वो काइनेटिक एनर्जी कह रहा है तो वो स्पेसिफिक है, फिर आपको काइनेटिक एनर्जी ही निकालनी पड़ेगी। वो आपसे पोटेंशियल एनर्जी कह रहा है तो फिर आपको पोटेंशियल एनर्जी ही निकालनी पड़ेगी। और अगर अपन बेटा एनर्जी का रिलेशन देखें तो गुड़े बात करें जो काइनेटिक एनर्जी होती है, क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी किसी भी एटम, वो क्या होती है, के जेड गुड़े बात करें ई स्क्वायर अपॉन बेटा बात करें आर। अच्छा, ये के जेड क्या होता है, के यहाँ पे गुड़े बात करें वो जैसे कूलम्बिक लॉ में अपन लगाते हैं। कूलम में क्या लिखते थे अपन, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है, दो चार्ज थे, दो Q1 Q2, इनके बीच की दूरी आर थी, गुड़े बात कर, ठीक है। अब यहाँ पर एटम की बात करते हैं तो वो इससे गुड़े थोड़ा सा डिफरेंट होता है, के की तरह ही रहेगा। Q1 Q2 की जगह चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन सिमिलर होता है। आपको पता है एनर्जी बेटा बात करें कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब कैसी होती है बेटा बात करें, अदिश राशि, इसलिए कभी हम साइन कन्वेंशन का यूज नहीं करते, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, हम की बस वैल्यू उठाते हैं। तो आगे गुड़े बात करें क्या, के जेड स्क्वायर। अच्छा, जेड यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर आप देखो एक इलेक्ट्रॉन है गुड़े बात करें, पर वो कितने प्रोटॉन से अट्रैक्ट हो रहा है, ये डिपेंड करेगा आप किस एटम की बात कर रहे हैं। अगर सोडियम एटम है तो 11 प्रोटॉन अट्रैक्ट करने वाले, इसलिए यहाँ पे जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, मतलब वो प्रोटॉन बेटा बात की जो अट्रैक्ट करेंगे एक इलेक्ट्रॉन को। अगर ओवरऑल मैं आपको दिखाऊं खोल के तो आपको ऐसा लिखना है कि यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है गुड़े बात करें इनटू जेड ई। जेड ई का मतलब क्या है गुड़े बात करें, मतलब न्यूक्लियस के सारे प्रोटॉन का चार्ज, अगर 10 प्रोटॉन तो 10 और एक प्रोटॉन का चार्ज। और फिर दूसरा गुड़े क्या चाहिए अपन को, Q1 के बाद Q2, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू क्या करेंगे ई, तो वही आ गया ना के जेड स्क्वायर। के यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, जेड यहाँ बेटा बात करें एटॉमिक नंबर है। आपसे इतनी बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर इनको आपको याद रखना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, जेड। और फिर साथ में ई इंटू ई करोगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन का चार्ज, तो क्या आ जाएगा ई स्क्वायर अपॉन क्या आगे बेटा बात करें आर। आर है यहाँ पर गुड़े बात करें दूरी, मतलब रेडियस, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच की दूरी। फर्स्ट सेल में है तो कम आएगी, सेकंड सेल में तो ज्यादा जाएगी, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। और ये एनर्जी किसमें आएगी बेटा बात करें, जूल में आएगी, है ना। जूल को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं गुड़े बात करें किसमें, कैलोरी में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आप जिसमें चाहो उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको कंडीशन याद रखना है। अच्छा, जितनी गुड़े बात करें काइनेटिक एनर्जी होती है उतनी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। गुड़े बात करें ऐसा है क्या, बिल्कुल भी नहीं। जो काइनेटिक एनर्जी होती है उतनी क्या होती है बेटा, टोटल एनर्जी होती है। पर टोटल एनर्जी गुड़े बात करें जो होती है ना, वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर तो है, पर गुड़े बात करें टोटल एनर्जी किसमें होती है, माइनस में। इसलिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिख दो और उसके आगे क्या लगा देना बेटा बात के, बस माइनस लगा देना। तो जो एनर्जी काइनेटिक है मतलब के जेड स्क्वायर बाई आर, उतनी एनर्जी टोटल है, बस पूरे माइनस में, इसका मतलब माइनस लगा रहने दो और इसको लिख दो क्या, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, जूल में आ जाएगा। पर गुड़े बात करें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी गुड़े बात करें पता है, चाहे वो टोटल बोलो चाहे काइनेटिक बोलो, इनका जस्ट डबल होती है, मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 टाइम्स गुड़े बात करें करना है, करें क्या नहीं करें, बिल्कुल करें। तो अपन चाहे क्या 2 कर दें। अच्छा, इसका मतलब एक को भी याद नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जब एनर्जी आएगी ना बेटा बात करें, वो क्या आएगी 1/2। तुम्हें याद नहीं आ रहा किसी को भी, 1/2 के जेड स्क्वायर अपॉन आर, ये हाफ होता है, हाफ एम बी स्क्वायर से याद करो वैसे ही होता है। यहाँ गुड़े बात करें भी टोटल एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर, बस किसमें माइनस लग जाता है, मतलब लिखना वही है आपको, हाफ के जेड स्क्वायर गुड़े बात करें अपॉन आर, बस माइनस लगाना है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो गुड़े बात करें काइनेटिक या टोटल की क्या होती है, डबल होती है, तो 2 टाइम्स कर दो, ठीक है। गुड़े बात करें किसका, टोटल एनर्जी का, पूरे बात करें टोटल एनर्जी, पर टोटल एनर्जी किसमें होती है, माइनस में, तो पोटेंशियल एनर्जी भी किसमें होती है, माइनस में होती है। बस पूरे बात कर पता है, टोटल एनर्जी जैसे आप लिखोगे तो पूरा माइनस के साथ लिखना है इसको, क्या लिखोगे, 2 तो लिखोगे ही, साथ में पूरे बात कर माइनस 1/2 जेड सॉरी के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा बात क्या बताओ, पूरे बात करें माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर। इसका मतलब इसको डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं पूरे बात करें कि इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी हमारे पास, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन बात करें आर। इसको आप देखते जाओ जो पहले पढ़ चुके, ठीक है। अगर आपको लगता है कुछ ये सब आपके लिए किया जा रहा है, कुछ लगता है दीदी बात के इधर उधर हो रहा है तो उसको फिर बोलो,
के जेड स्क्वायर। अब इन तीनों फॉर्मूले को अपन देखें तो रिलेशन क्या आ रहा है, रिलेशन ये आ रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है उतनी एनर्जी क्या है बेटा, बात करें टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी की वैल्यू किसके बराबर होगा, काइनेटिक के बराबर, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या होती है, उठा के देखो आप, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ पा रहे, बुरे बात करें। अच्छा ये जोड़ो जरा, जैसे आपने काइनेटिक एनर्जी क्या लिखा 1/2 के जेड स्क्वायर अपॉन आर, मतलब और मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखा आपने माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर। तो इसका मतलब बेटा बात करिए 1 टाइम्स है, इसके आगे कुछ नहीं है तो ये 1 है, और ये बुरे बात कर क्या है हाफ है, ये माइनस का 1 है, ये बुरे बात कर प्लस का हाफ है। के जेड स्क्वायर को कॉमन ले लो तो अगर माइनस के 1 में से प्लस का हाफ जाएगा तो माइनस का हाफ बचेगा ना, तो टोटल एनर्जी अपन को क्या लिखते हैं, अपन माइनस में लिखते हैं। एक फॉर्मूला आपको ये याद होना चाहिए, वो जो कि याद रहता ही है। साथ में गुड़े बात करें पोटेंशियल जो एनर्जी है वो गुड़े बात करें क्या है, वो 2 टाइम्स है किसके बेटा, बात करें वो 2 टाइम्स है काइनेटिक एनर्जी के, किसके काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। गुड़े बात करें तो 2 टाइम्स हो बेटा काइनेटिक एनर्जी, पर काइनेटिक एनर्जी होती है पॉजिटिव में, पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती है गुड़े बात करें पता है माइनस में। काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, वो कभी गुड़े नेगेटिव होती नहीं है, क्यों, क्योंकि वो मोशन के दौरान आती है, हमारी कोई वेलोसिटी होती है तभी गुड़े बात कर आपको आराम से मिलेगी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी नेगेटिव में होती नहीं है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी किसमें होती है, नेगेटिव में। बस पूरे बात करें पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको नहीं निकालना है, काइनेटिक आप निकाल चुके तो काइनेटिक एनर्जी का डबल कर दो, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा आपको। बस समझ पा रहे हो, ये गुड रिलेशन है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आती है, इसलिए 2 के आगे क्या लगा देना माइनस। साथ में गुड़े बात का अपन को देखना है पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशन। आपने अभी तो देखा है गुड़े बात करें कि देखो इसके आगे गुड़े 1 लगा है, इनके आगे दोनों के आगे हाफ हाफ लगा है, मतलब ये 1 टाइम्स होती है, आधे टाइम्स, ये दोनों इसका आधे है, या फिर ऐसा बोलो ये जो है वो इसका भी डबल है और इसका भी डबल है। गुड़े बात करें मतलब पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स है किसका बेटा, बात करें टोटल एनर्जी का। टोटल एनर्जी माइनस में ही होती है तो इसका मतलब ये भी किस में आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आ जाएगा, इसको याद रख लेना। नेक्स्ट आपने कहा बेटा बात करें क्या, अभी किस किस का रिलेशन बचा गुड़े बात करें, काइनेटिक और टोटल एनर्जी का, वो तो बता ही दिया आपको। कभी जो टोटल एनर्जी जो है वो गुड़े बात करें काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर है, बस किसमें काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। काइनेटिक एनर्जी निकल गई उसके आगे माइनस लगा तो वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी गुड़े टोटल एनर्जी। तो कभी कभी इतने छोटे से फॉर्मूले पूछ रहे थे, बस नहीं पूछ रहे थे कि कौन किसका डबल है कौन किसका हाफ है। तो पोटेंशियल एनर्जी डबल है काइनेटिक का, पोटेंशियल एनर्जी डबल है टोटल का, टोटल एनर्जी गुड़े बात करें इक्वल है काइनेटिक का। बस माइनस याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी नेगेटिव में होती है, ठीक है। अब उल्टा बोल सकते हैं आप, काइनेटिक एनर्जी की बात कर हाफ है पोटेंशियल का, अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है, जिसको निकालते उसको अकेला लिखते हैं, बाकी सब चीजें मैं दूसरी तरफ ले जाएंगे। यहाँ 2 है वो नीचे जाएगा, क्या आएगा पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। तो अपन को पूरी बात करें यहाँ निकालना है टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का क्या है 2 टाइम्स, 2 टाइम्स है कि हाफ है, हाफ है। पोटेंशियल इसका 2 टाइम्स है, लेकिन टोटल एनर्जी निकालना है तो बुरे बात का इसको अकेला केवल यहाँ रखो, तो 2 को आप इधर भेज दो तो वो क्या आएगा नीचे आएगा, ऊपर से कहाँ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे नीचे जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं टोटल एनर्जी से गुड़े बात कर हाफ ऑफ वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर ही दिख रही गुड़े बात करें, इतनी सी छोटी सी बात होता है। अब मुझे कुछ बात करनी है आपसे कि जैसे गुड़े बात करें फर्स्ट सेल में, ठीक है, ये बस इतने से बेसिक फॉर्मूले हैं। एक अपने बोहर रेडियस का निकाला, दूसरा अपने गुड़े बात करके इसका एनर्जी का निकाला, तीसरा बेटा बात करके इसका वेलोसिटी का निकाला। फिर आपको दी एनर्जी की सारी वैल्यू बताई, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है, इनको याद रखना है। अगर अपन आगे बढ़ना चाहें तो बात ऐसी कर सकते हैं, बात करें कि अगर फर्स्ट सेल में कोई इलेक्ट्रॉन है तो इसकी बेटा बात करें पता है हमारे पास बिल्कुल एनर्जी क्या होगी। एनर्जी अगर देखना चाहें तो एनर्जी क्या होगी फर्स्ट सेल में, अगर एनर्जी देखना चाहें तो वही रखो जैसे हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कंटेनिंग, सबसे पहले तो हाइड्रोजन ही आएगा, तो हाइड्रोजन जैसी स्पीसीज पे लगेगा ये फॉर्मूले, ठीक है। अगर अपन देखना चाहें फर्स्ट यहां से लगाते हैं अपन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बोर्ड पर एटम में लिखें, अगर हाइड्रोजन है तो एटॉमिक नंबर 1 आएगा, वो फर्स्ट सेल है तो गुड़े बात करें पता नंबर ऑफ सेल 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 अपॉन 1 1, 1 इंटू समथिंग समथिंग, मतलब फर्स्ट सेल के अंदर जो एनर्जी होगी, कौन सी एनर्जी की बात कर रहे बेटा अपन, टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं। जनरली टोटल जो एनर्जी होगी वो क्या होगी बताओ गुड़े बात करें, वो होगी माइनस की 13.6 गुड़े बात करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब यही यूनिट चलेगी, ठीक है, गुड़े बात करें। मुझे सेकंड सेल में चाहिए, कोई बात नहीं, हाइड्रोजन एटम ही है ना, हाँ, तो 1 का स्क्वायर 1, अपन गुड़े बात करें 2 है, सेकंड सेल है, 2 का स्क्वायर 4, गुड़े बात करें माइनस 13.6 अपॉन 4 करो बेटा बात करें कितना आ जाएगा, -3.4, -3। देखो मुझे रटा हुआ है, आप भी पढ़ लोगे 1-2 बार तो आपको भी रट जाएगा और याद ही कर लेना चाहिए आपको, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो वो
हर बार लिखना आपको नहीं है। थर्ड सेल कैसे निकालोगे बेटा बात कर, बस आप नीचे n की जगह 3 करो तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट सेल में जाओ बेटा बात करें, कितना आ जाएगा माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आ जाएगा। नेक्स्ट सेल में जाओ बेटा बात करें, क्या आ जाएगा बेटा बात करें, माइनस का 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। लेकिन अगर ऐसे बढ़ते बढ़ते पूरे अपन आगे चले जाएं, लास्ट सेल में पहुंच जाए, अपन ने कहा मुझे इन्फिनिट सेल में जाना है, इन्फिनिट रखोगे यहाँ पे n की वैल्यू तो कितना आएगा इन्फिनिट का स्क्वायर इन्फिनिट। ठीक है, 1 बुरे बात करें, एटॉमिक नंबर 1 ही, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं आप, तो समथिंग इंटू 1 करो, समथिंग, समथिंग अपॉन इन्फिनिट मतलब कितना आ गया 0। तो अगर इन्फिनिट पे जाओगे तो यहाँ पे जो बुरे बात करें टोटल एनर्जी होगी वो कितनी होगी बेटा बात करें 0 होगी। टोटल एनर्जी कहाँ पे, इनफाइनाइट पे। और ये क्या है बेटा बात करें, मैक्सिमम है। ये एनर्जी जो है वो कैसी है, ये जो एनर्जी है बेटा बात करें वो क्या है, वो मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम एनर्जी है, समझ पा रहे हैं, मैक्सिमम एनर्जी है। इनफाइनाइट पर nth बराबर इनफाइनाइट सेल लिया आपने, जहां पे टोटल एनर्जी क्या है पूरे बात करें 0 है, जो कि क्या है मैक्सिमम एनर्जी है। कैसे पता चला मैक्सिमम, देखो ना ये माइनस का 13.6 है, ये माइनस का 3.4, माइनस का 5 मतलब 1.51, तो माइनस में वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। माइनस में वैल्यू अगर कम हो रही है तो इसका मतलब वो रियल वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। और माइनस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 0, माइनस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो वो 0 आ गया बेटा बात करें। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन आ जाती है। लेकिन अगर आपसे वो पूछे नहीं नहीं मुझे तो टोटल एनर्जी चाहिए, ठीक है, टोटल एनर्जी तो लिखा आपने ये, नहीं मुझे काइनेटिक चाहिए, अच्छा काइनेटिक चाहिए तो ठीक है काइनेटिक की वैल्यू लिख लो। आपने क्या देखा गुड़े बात करें, काइनेटिक और टोटल बराबर ही तो होते हैं। गुड़े बात करें बस टोटल एनर्जी किस में होती है, नेगेटिव में, और काइनेटिक किस में होती है, पॉजिटिव में। अगर अपन गुड़े बात कर देखना चाहें तो काइनेटिक आपने क्या लिखा, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ये हमेशा पॉजिटिव होगी बेटा बात करें। तो बस पूरे बात करें जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, उसको किस में लिख दूं, पॉजिटिव में लिख दूं, मतलब माइनस हटाओ कितना आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक, पूरे बात करें ये कितना आएगा प्लस का 3.4, अगर इलेक्ट्रॉन का है सेकंड सेल में हाइड्रोजन एटम की 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, कितना आएगा प्लस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, कितना आएगा बेटा बात करें प्लस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, प्लस का बुरे बात करें कितना आएगा 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसका मतलब बुरे बात का अगर मैं इन्फिनिट तक चला जाऊं तो ओवरऑल बेटा बात की एनर्जी कितनी आ जाएगी बुरे बात के, बताओ जल्दी बोलो। पूरे बात करें माइनस की जगह प्लस लिखना है, नहीं यहाँ पे माइनस थोड़ी आएगा क्योंकि तो प्लस में होती है। अच्छा अगर दीदी इन्फिनिट पर जाएं तो बताओ कितना हो जाएगा टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी पूरे बात कर पता है, इन्फिनिट पे चले जाओ -0 + 0 तो कुछ होता ही नहीं है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, वो 0 ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आएगा। तो इसका मतलब पूरे बात करें क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही की कम हो रही है, कम हो रही है, लगातार कम हो रही है। 13.6 से कम क्या है, 3.4 से कम क्या है, 1.51 से कम क्या है, 0.85 से कम क्या है, 0. बुरे बात करके 54 से कम क्या है 0। तो इसका मतलब है बुरे बात करें कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो लगातार क्या हो रही है बेटा बात करें, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये याद रखना बुरे बात करें कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट की तरफ जाने पर, फर्स्ट सेल से बुरे बात करें पता है मैक्सिमम सेल की तरफ आगे बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम होती है। मतलब बुरे बात करें यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो फास्टली मूव करेगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या है, स्लोली देखो गति कर रहा है। 3.4 बुरे बात करें किससे बेटा बात कर, जल्दी बताओ, इसके साथ मोशन कर रहा है। एनर्जी ज्यादा होगी तो बुरे बात करें क्या होगा, मोशन भी ज्यादा होगा, एनर्जी कम होगी तो मोशन भी कम होगा। अभी वेलोसिटी करके दिखाएंगे अपन तो देख लेना। अच्छा नेक्स्ट वाले पॉइंट पे अपन आगे बढ़ते हुए बात करें कि जो टोटल एनर्जी वो क्या हो रही है, कम हो रही है कि बढ़ रही है, बढ़ रही है। अगर मैं फर्स्ट सेल से इनफाइनाइट की तरफ जाऊं तो मैंने देखा कि टोटल एनर्जी क्या हो रही है, नेगेटिव में कम हो रही है, मतलब बढ़ रही है। तो टोटल एनर्जी तो बेटा बात के न्यूक्लियस से बाहर की तरफ चलने पर क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ये आपको याद रखना। कभी अगर बुढ़े उसने आपसे बेटा बात करके पता है कैसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा तो आपको याद रखना पड़ेगा कि बेटा बात करें जो टोटल एनर्जी है वो मैक्सिमम है। अगर कोई पूछे काइनेटिक एनर्जी क्या है तो काइनेटिक एनर्जी तो मिनिमम है, ये तो मिनिमम है यहाँ पर, और वो कितनी आएगी 0। जबकि टोटल एनर्जी क्या है 0 है, लेकिन वो क्या है मैक्सिमम है। बुढ़े बात करें क्योंकि टोटल एनर्जी बढ़ती है। अच्छा आपने कहा कि कभी वो उस हिसाब से पूछ ले पोटेंशियल एनर्जी तो कोई सी बड़ी दिक्कत थोड़ी है। बुढ़े बात करें पोटेंशियल जो एनर्जी आएगी, बुढ़े बात करें वो क्या जाएगी, पोटेंशियल जो एनर्जी आएगी बुढ़े बात करें वो डबल होती है, किसका, बुढ़े बात करें टोटल एनर्जी का। मतलब ये जो माइनस का 13.6 है इसको डबल करो, बुढ़े बात करें डबल मतलब 6 दूनी 12 की 2 हासिल है, 6 दूनी बात करें 3 दूनी 6 और 1 7 है ना,
और कितना आगे बेटा बात करें, बिल्कुल क्या करें, हाँ तो गुड़े बात करें 2 आ जाएगा, 2 आएगा 3 आएगा, 2 आ जाएगा, 2 6 गुड़े बात करें 12, ठीक है 7 और 2, मतलब कितना आ जाएगा बेटा बात करें हमारे पास, अच्छा 1 डिजिट पहले डेसिमल मारना है, गुड़े बात करें मतलब माइनस का 27.2 आ जाएगा। इसका दीदी देखो माइनस का ही आएगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसमें होती है, नेगेटिव में, पर गुड़े बात करें टोटल एनर्जी का डबल हो जाएगा, कितना आ रहा है 6.8 आ जाएगा। गुड़े बात करें बताओ ये कितना आएगा बेटा बात करें, माइनस का दीदी ही आएगा पर कितने आएगा गुड़े बात का डबल हो जाएगा, मतलब 2 गुड़े बात करें 0 और 3, 2 डिजिट वाले डेसिमल मार दो, माइनस का 3.02 आ जाएगा। ये कितना आएगा बेटा बात कर बताओ गुड़िया, अच्छा इसका अपन को पता है डबल करना है, 0 और गुड़े बात कर कितना 7, तो 1 पॉइंट गुड़े बात कर क्या आ जाएगा, माइनस का आएगा 70 आ जाएगा। ये कितना आएगा बेटा बात करें, माइनस का ही आएगा पर कितना आएगा बेटा बात कर हमारे पास, बिल्कुल 8 और गुड़े बात मतलब माइनस का 1.08 और गुड़े बात कैसे चलते चलते क्या हो जाएगा 0। अब 0 का डबल करोगे क्योंकि इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा टोटल एनर्जी, तो 0 का डबल करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। इसका मतलब मैंने ये देखा, गुड़े बात करें क्या देखा बेटा बात करें कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी क्या हो रही है बेटा बात लगातार माइनस में गुड़े बात करें कम होती जा रही है, मतलब वैल्यू क्या हो रही है बढ़ रही है। तो मतलब बेटा बात करें न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की तरफ चलने पर जो गुड़े बात करें हमारे पास क्या आ रहा है, जल्दी बताओ बेटा बात करें, पोटेंशियल एनर्जी वो भी बढ़ती जा रही है, ठीक है मतलब वो भी मैक्सिमम, मतलब अगर इनफाइनाइट पर जाऊं तो मुझे क्या कौन सी एनर्जी मैक्सिमम मिलेगी, टोटल एनर्जी भी मैक्सिमम मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम मिलेगी, पर काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी, मिनिमम मिलेगी। बात समझ पा रहे, ये वाली आपको बातें याद रखना है। अब गुड़े बात करें यहाँ पे कुछ और अपन आगे बातें करते हैं, आगे बातें करना है। अच्छा मुझे ये बताओ आपकी फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होगा तब ज्यादा फास्टली मूव करेगा कि सेकंड सेल में होगा तब ज्यादा फास्टली मूव करेगा, गुड़े बात कर अगर फर्स्ट सेल में है हाइड्रोजन एटम की तो हाइड्रोजन एटम है एटम नंबर 1 और बेटा सेल के नंबर 1 टू समथिंग समथिंग, मतलब अगर फर्स्ट सेल में हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉन है 2.1 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड से मोशन कर रहा है, लेकिन अगर सेकंड सेल में गुड़े बात करें तो बताओ क्या हो जाएगा, याद है एटॉमिक नंबर तो 1 है, गुड़े बात के सेल का नंबर 2 है, ठीक है 1/2, 2 का डिवाइड करो कितना आ रहा है गुड़े बात कर 1.09 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। आपने देखा जहां फर्स्ट सेल के अंदर 2.18 है वहीं सेकंड सेल के अंदर 1.09 इंटू 10⁻⁶ आ रहा है, मतलब क्या हो रही वेलोसिटी कम हो रही, वेलोसिटी तो कम होना ही था, क्यों वेलोसिटी को डिफाइन दीदी बात करें कौन करता है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम बी स्क्वायर, जहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा वहां वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें सेम है, मास सिमिलर है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने वाला फैक्टर कौन है, वेलोसिटी है। अगर यहाँ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन फास्टली मूव करेगा, सेकंड सेल में गुड़े बात का इलेक्ट्रॉन और स्लो मोशन करेगा क्योंकि एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है, थर्ड सेल में और स्लो मोशन करेगा। तो आपको इसलिए अपन तभी इसलिए जब ये मैं लिखा तभी आपको बताया था कि अगर गुड़े बात के न्यूक्लियस के जितने ज्यादा करीब है कौन इलेक्ट्रॉन उतना ही गुड़े बात कर उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, उतनी उसकी क्या होगी वेलोसिटी ज्यादा होगी सेल में। अब ये बेटा बात कर आपसे वो कि एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन लिख दे या फिर आपसे गुड़े बात का पॉइंट बनाए क्वेश्चन पूछ ले तो आपको ये रटना नहीं है, इसको समझना ही कि जो लिखा है वो है क्या, ठीक है। अब आता है गुड़े बात कर इसके बाद जो अपन नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं वो आता है एक्साइटेशन स्टेट। क्या होता है एक्साइटेशन स्टेट, एक्साइटेशन स्टेट क्या होता है आपको अच्छे से पता है। अगर बेटे बात कर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है n बराबर 1 में है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये इसका ग्राउंड स्टेट है, मुझे इसकी गुड़े बात n बराबर 2 पर लेके जाना है, इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ लेने जाना चाहता हूँ, आपको अच्छे से पता है फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेकंड सेल में इसको जाना है, सेकंड सेल में तभी रह पाएगा जब इसके पास एनर्जी क्या होगी माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो माइनस 13 से 3.4 तक कैसे इतनी सारी माइनस कैसे कम होगी, मतलब आपने इसको कुछ एनर्जी दी है, कितनी दी है 10.2, आप एनर्जी दे दो बुरे बात करें तो माइनस की 13.6 एनर्जी बताओ बढ़ के कितनी हो जाएगी 3.4 माइनस 3.4, मतलब ये एनर्जी लेगा। जब भी बुरे बात करें कोई इलेक्ट्रॉन अपने बेटे ग्राउंड से हायर सेल में जाता है वो एनर्जी लेता है, वो हायर एनर्जी का हो जाता है, वो एनर्जी लेता है, समझ पा रहे। अगर गुड़े बात करें अपन जिस सेल में वो रह रहे इलेक्ट्रॉन रह रहा था उसकी ग्राउंड स्टेट है, लेकिन अगर उसके जस्ट ऊपर वाले में ले जाएं वो उसकी फर्स्ट एक्साइटेशन है। अगर इलेक्ट्रॉन गुड़े बात का अपन ये कहना चाहें कि सेकंड सेल का था, अब मुझे इसको थर्ड स्टेप में ले जाना है तो भी गुड़े बात कर क्या कहलाएगा फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, क्योंकि गुड़े बात कर पता है इसका ग्राउंड स्टेट क्या था सेकंड सेल, बात समझ पा रहे हैं। और अब इसको जस्ट इसके ऊपर वाले में ले गए, ऐसे तो गुड़े बात कर हजारों सेल क्यों ना हो, माना इलेक्ट्रॉन किसका है फोर्थ सेल का है, उसको तुम फिफ्थ में ले जाना चाह रहे, जस्ट एक ऊपर वाले में ले जा रहे हैं ना, तो वो क्या कहलाएगा गुड़े बात करें जल्दी बोलो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। तो फिर सेकंड एक्साइटेशन स्टेट क्या कहलाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन दीदी बात करें n बराबर 1 फर्स्ट सेल में है, आप सेकंड में ले जा रहे हैं
इसको, ये कहलाएगा फर्स्ट एक्साइटेशन। आप थर्ड में ले जा रहे हैं, ये कहलाएगा सेकंड एक्साइटेशन। आप फोर्थ में ले जा रहे हैं, ये कहलाएगा थर्ड एक्साइटेशन। मतलब इसके कंपेयर में कौन से नंबर पे ले गए, इससे जस्ट ऊपर वाले में ले गए, मतलब एक बड़े में फर्स्ट एक्साइटेशन। बुरे बात कर रहे हैं, एक के बाद दूसरे बड़े में सेकंड एक्साइटेशन, थर्ड बड़े में थर्ड एक्साइटेशन। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। बुरे बात किस तरीके से क्या आएगा, थर्ड एक्साइटेशन स्टेट हो जाएगा। तो अगर अपन बात करना भी चाहें गुडे बात के, तो आप आराम से इस तरीके से याद कर सकते हो, फर्स्ट एक्साइटेशन क्या होता है, सेकंड एक्साइटेशन क्या होता है, थर्ड एक्साइटेशन क्या होता है ना। जैसे अपन देखा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, कहाँ पर है, ये इसका ग्राउंड स्टेट है। क्या है बताओ बेटा, बात करें ग्राउंड स्टेट है। ये इसकी गुडे बात के मूल अवस्था है जहाँ इलेक्ट्रॉन रह रहा था। अगर इसको बेटा बात करें अपन कहाँ ले जाना चाहते हैं, सेकंड सेल में ले जाना चाहते हैं, क्या होगा, चला जाएगा, आराम से चला जाएगा, पर इसको एनर्जी की कुछ जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये गुड़िया इसकी कहलाएगी क्या, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, प्रथम उत्तेजित अवस्था। और यहाँ आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। जो एनर्जी गुड़िया बात करिए लगेगी, इसको अपन क्या बोलते हैं, चेंज इन एनर्जी। जो यहाँ पे एनर्जी लगेगी वो क्या कहलाती है बेटा बात करें, चेंज इन एनर्जी। ये कैसे निकली गुड़िया बात करें, ई गुड़िया बात करें फाइनल माइनस ई गुड़िया बात करें क्या, जल्दी बोलो, इनिशियल। मतलब जो एनर्जी आपको लग चाहिए वो गुड़िया बात करें क्या है, चेंज एनर्जी है। चेंज एनर्जी कैसे निकली गुड़िया बात करें, इलेक्ट्रॉन को कहाँ से लेके जा रहा है, फर्स्ट सेल से, कहाँ लेके जा रहा है, सेकंड सेल में। मतलब सेकंड सेल की एनर्जी ज्यादा है, अपन देख ही रहे। एनर्जी का मतलब क्या मानते हैं, टोटल एनर्जी। तो आप सेकंड सेल की गुड़िया बात करें एनर्जी में से फर्स्ट सेल की एनर्जी माइनस कर दो, गुड़िया आपको क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड सेल की एनर्जी कितनी बेटा बात करें, बताओ, माइनस का, मुझे ही चाहिए, माइनस का 3.4, फिर गुड़िया बात किसमें से माइनस करो, किसको, फर्स्ट सेल की एनर्जी। फर्स्ट सेल की एनर्जी क्या थी, माइनस की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आ रहा है। तो टोटल ये कितना हो जाएगा बेटा बात करें, ये हो जाएगा मेरे पास, जल्दी बताओ, माइनस का गुड़े बात करें जल्दी कि प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुड़े बात का, तो ये प्लस का 13.6 आ जाएगा, ये माइनस का 3.4 रहेगा। तो टोटल कितना आ जाएगा, 10.2 गुड़े बात करें क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। गुड़े बात करें ये है बेटा बात करें क्या, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट की फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। ये फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी है। बात समझ पा रहा हो इतना। अब बोलो कि नहीं, मुझे इलेक्ट्रॉन को कहां से, गुड़े बात में ग्राउंड स्टेट से एक्साइट करना है, कहां पे, गुड़े बात करें सेकंड सेल नहीं थर्ड सेल में। ओके कर दो आप, यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं। आप यहां लेके जाना चाह रहे हैं तो गुड़े, ये तो इसकी ग्राउंड स्टेट थी, ग्राउंड स्टेट, ये इसका ग्राउंड स्टेट था, लेकिन आप यहां ले जाते फर्स्ट एक्साइटेशन, यहां ले जाते सेकंड, ये सेकंड एक्साइटेशन, सेकंड एक्साइटेशन स्टेट। गुड़े बात करें मतलब जब आप यहाँ एनर्जी निकालने जाओगे, गुड़े बात करें ठीक है, तो वो क्या आएगी बेटा बात में, वही आएगी, एनर्जी ऑफ थर्ड सेल माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेल, हायर सेल की एनर्जी माइनस लोअर सेल की एनर्जी, गुड़े बात करें ठीक है। और वो कितना आ जाएगा, माइनस का 1.5 माइनस गुड़े बात करें क्या 13.6 करो, कितना आ जाएगा बेटा बात करें, जल्दी बताओ, गुड़े बात करें, गुड़े बात करें 12 पॉइंट गुड़े बात करें 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गुड़े बात कर आ जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ऐसे आप बोलो कि नहीं मैं तो इलेक्ट्रॉन को कहां से ले जाना चाह रहा हूँ, ग्राउंड स्टेट से। उठा लो, कहां लेके जाने गुड़े, आपको लेके जाना है फोर्थ स्टेट में, लेके जाओ आराम से, कोई तकलीफ नहीं। तो गुड़े बात कर इसको अपन क्या बोलेंगे, थर्ड एक्साइटेशन, क्योंकि फर्स्ट के कंपेयर में आप कहां लेके जा रहे हैं, फर्स्ट सेकंड सेल में नहीं, इसमें लेके जाते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन, इसमें लेके जाते हैं सेकंड, आप लेके जा रहे हैं इसको फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन को। तो गुड़े बात करिए ये कहलाएगा इसका थर्ड एक्साइटेशन स्टेट। और यहाँ जो एनर्जी आएगी वो आएगी एनर्जी ऑफ फोर्थ सेल माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेल, और ये आएगी बेटा बात करें क्या 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ऐसे दीदी बात करें, आप बढ़ते जाओ। ठीक है, आप बोलो कि चलो ये तो बढ़िया रहा, ऐसे हम निकाल लेंगे। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं आपको, ऐसे हम निकाल दो। नेक्स्ट की निकालोगे बेटा बात करें कितना आएगा, 13.06 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। आप बोलो कि नहीं मैं तो उसको इन्फिनिट पे भेजना चाहता हूँ। ठीक है, तो 0 माइनस क्या करो बेटा बात करें, बताओ 0 माइनस क्या करो, 13.6 करो। हायर एनर्जी गुड़े हायर सेल की एनर्जी माइनस लोअर सेल की एनर्जी। अगर मैं इसको फर्स्ट से इन्फिनिट में ले जाना चाहता हूँ, एनर्जी इन्फिनिट की टोटल एनर्जी क्या आ रही है, 0। 0 में से माइनस करो, यहाँ पर क्या करेंगे, हायर सेल की एनर्जी 0 माइनस फर्स्ट सेल की एनर्जी, माइनस फिर एनर्जी क्या आएगी, माइनस 13.6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस गुड़े बात का 13% प्लस 0 करो, क्या जाएगा 13.6। इसलिए गुड़े अगर आप चाह रहे हैं कि आपको इलेक्ट्रॉन को कहाँ निकालना है, कहाँ से निकालना है बेटा बात करें, फर्स्ट सेल से कहाँ भेजना है गुड़े बात करें, इन्फिनिटी पर भेजना है। बात समझ पा रहे हैं। तो जो टोटल एनर्जी लगेगी आपको, वो टोटल एनर्जी क्या आएगी बेटा बात करें, ई जो आएगा गुड़े बात करें वो आएगा एनर्जी ऑफ इन्फिनिट सेल माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट सेल
एनर्जी ऑफ इन्फाइनाइट सेल कितनी आ रही है, 0 माइनस एनर्जी ऑफ बेटा बात करो फर्स्ट सेल कितना आ रहा है, वो आ रहा है गुड़े बात करें माइनस का 13.6। बात समझ पा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब टोटल माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। मतलब सीधी सी बात है, आप उसको गुड़े बात करें प्लस की 13.6, तो वो तो समझ में ही आ रहा था अपन को कि फर्स्ट सेल में गुड़े बात करें माइनस था, मतलब इतनी एनर्जी वो निकाल चुका था जब वो फर्स्ट सेल में बंधा था। तो अगर आप चाहते कि वो फ्री हो जाए प्रोटॉन के अट्रैक्शन से, आप उसको इतनी एनर्जी दे दो, वो भाग जाएगा एटम से, मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन से फ्री हो जाएगा। अब आप बोलो कि नहीं मुझे फर्स्ट से सेकंड नहीं जाना, फर्स्ट से थर्ड नहीं जाना, मुझे सेकंड से थर्ड जाना है। अच्छा, यहां से आप इलेक्ट्रॉन को ले जाना चाह रहे हैं, बिल्कुल। ये माना इलेक्ट्रॉन है कहां पे, इलेक्ट्रॉन कहां पर है, सेकंड सेल में, तो फिर ये इसका ग्राउंड स्टेट है, और उसको कहां लेके जाना चाहते हैं, बात करें थर्ड सेल में। अच्छा, यहाँ ले जाना चाहते हैं, बिल्कुल यहाँ ले जाना, तो फिर इसका ये ग्राउंड स्टेट है, तो इसका ये क्या कहलाएगा बेटा बात करें, जस्ट हायर एनर्जी वाला, मतलब इसका क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, ऐसा भी तो होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन को बेटा बात करें सेकंड सेल से थर्ड सेल में ले जाना है, करना वही है, एनर्जी नेट निकालना है, एनर्जी ऑफ गुड़े बात कर हायर सेल, ठीक है, मतलब थर्ड सेल माइनस एनर्जी ऑफ गुड़े बात कर लोअर सेल, मतलब सेकंड सेल। सेकंड सेल का इलेक्ट्रॉन था थर्ड सेल में गया, गुड़े बात करें कितना करेंगे माइनस 1.51 माइनस 3 पॉइंट गुड़े बात कर क्या माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस के 3.4 में से माइनस का 1.51 गया। मैंने ऐसा कहा थर्ड की कितनी है 1.51, सेकंड की कितनी है, पहले तो माइनस लगाओ, थर्ड की सेकंड कितनी है माइनस का 3.4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस की 3.4 में से अगर ये जाएगा कितनी एनर्जी बचेगी बताओ बेटा बात करें, ये बची गुड़े बात कर कितना, बिल्कुल 1.89 गुड़े बात कर क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इस ये एनर्जी आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि नहीं मैं इलेक्ट्रॉन को कहां से ले जाना चाह रहा हूं, मैं इलेक्ट्रॉन को ले जाना चाह रहा हूं गुड़े बात करें यहां से मतलब कहां से, ये इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल का है, थर्ड सेल का इलेक्ट्रॉन है, और उसको मुझे ले जाना है कहां पे, फोर्थ सेल में, आराम से ले जाओ कोई तकलीफ नहीं। मतलब आप क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एक्साइटेशन ही चल रहा है, थर्ड का कहां जा रहा है फोर्थ सेल में, तो एनर्जी जब आप निकालोगे तो कैसे निकलेगा, एनर्जी ऑफ फोर्थ सेल माइनस एनर्जी ऑफ थर्ड सेल, हायर एनर्जी की हायर सेल की एनर्जी माइनस लोअर सेल की एनर्जी, कितना करोगे माइनस का गुड़े बात करें 8.5 माइनस गुड़े बात करें माइनस 1.5, मतलब ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा। अगर इसको ऊपर निकालने जाए गुड़े बात करें तो ये कितना आ जाएगा बताओ बेटा बात करें, 0 पॉइंट गुड़े बात करें कितना आएगा 6 समथिंग आ जाएगा। अगर अपन देखें फोर्थ की कितनी एनर्जी, माइनस की 0 पॉइंट गुड़े बात करें 85, और प्लस का कितना हो जाएगा बेटा बात करिए 1.51, 1.51, ठीक है। अब गुड़े बात करें 85 गुड़े बात कर रहे हैं पता है 5, और गुड़े बात करें 10, 15, 15 इसमें जोड़ दो 51 में, है ना 51 अगर अपन देखना चाहें, क्योंकि हाँ यहाँ तो गुड़े बात करें कितना आ जाएगा बेटा 1.51 है, तो गुड़े बात करें पॉइंट का 15 और गुड़े बात का पता है 5 कितना आ रहा है, वही आ रहा है 66, मतलब कितनी एनर्जी आएगी बेटा बात करें 0.66 देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से आप बोलो कि नहीं मुझे यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो आप वही करो, इसकी एनर्जी में से इसकी एनर्जी माइनस करो। अल्टीमेटली आप देख क्या रहे हैं, बुरे बात करें जहां से जहां ले जाना है एनर्जी, और ये वो करवाएगा, है ना, तो आप कुछ भी बुरे बात का आराम से निकाल सकते हैं। ये वाला बोर्ड जो आपने लिखा है भरा है, ये आपको आना चाहिए। ये अगर आपको आता है तो समझो बुरे बात एटॉमिक स्टेज क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। अगर आपको ये नहीं आया तो फिर आपसे समझेगा भी नहीं टॉपिक। चलो अपन बुरे बात का नेक्स्ट आते हैं, कहां से, अगर आप बेटा बात करें फर्स्ट सेल से जा रहे हैं, फर्स्ट सेल से कहां जा रहे हैं इन्फाइनिटी की तरफ। अगर मैं फर्स्ट सेल से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हूं तो आपने एक चीज देखी क्या हो रहा है, एनर्जी बुरे बात का लगातार बढ़ रही है। कहां जा रहे हैं बेटा बात करें एन इक्वल्स टू इनफाइनाइट सेल तक, तो एनर्जी क्या हो रही है लगातार बढ़ रही है। एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन बुरे बात का जब एनर्जी बढ़ती है तो वेवलेंथ क्या होता है, मिनिमम होता है। मतलब वो याद है जैसे अपन बात करेंगे किसके अंदर बेटा बात करें हाइड्रोजन आयन स्पेक्ट्रम के अंदर, तो वहां अपन बोलते हैं गुड़े बात कर फॉर मैक्सिमम गुड़े बात की एनर्जी एक्साइटेशन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई बामर सीरीज का इलेक्ट्रॉन है उसको बेटा बात करें हायर एनर्जी में आपको ट्रांसिस्ट करना है, मतलब गुड़े बात का उसको भेजना है, तो हायर एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी अगर तुम्हें ज्यादा चाहिए तो आपको कहां भेजना पड़ेगा बेटा बात करें, जहां का भी इलेक्ट्रॉन, अगर वो लाइमन सीरीज का है, फर्स्ट सेल मतलब लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चर सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, तो गुड़े बात करें अगर हायर एनर्जी का चाहिए तो आप कहां भेजो उसको, फर्स्ट से इनफाइनाइट। अगर आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गुड़े बात करें बामर सीरीज का है, सेकंड सेल मतलब बामर सीरीज, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री, इस तरीके चलता हुआ लास्ट में इनफाइनाइट आ जाता है। इलेक्ट्रॉन अगर बेटा बात करें किसका है, बामर सीरीज का, और आपको गुड़े बात कर हाईएस्ट एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन को सीधा गुड़े बात किससे जंप करा के उसमें कराओ। याद है अपन जब फॉर्मूला बना रहे थे 1/λ² r² 1/m² - 1/n² रेडबर्ग इक्वेशन,
रेबल के क्वेश्चन में अपन ये बात करना चाह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन अगर बीटा बात कर बामा सीरीज का, और मुझे हाईएस्ट एनर्जी का गुडे बात का ट्रांजिशन कराना है, तो इसका मतलब उसको कहाँ कराना है, n1 की वैल्यू तो क्या आएगी यहाँ पर 2 बामा सीरीज में, और n2 की वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट। जबकि गुडे बात करें अगर एनर्जी बढ़ रही है तो आपको अच्छे से पता है, बताओ एनर्जी और गुडे बात करें हमारे पास वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, E इक्वल्स टू एच न्यू। गुडे बात करें समझ पा रहे हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग, है ना, E इक्वल्स टू एच न्यू बराबर क्या हो तो सी बाई लेमडा, मतलब क्या आ गया एस सी बाय लेमडा। तो जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके देख रहा है, प्लैंक तो पूरे एच तो प्लैंक कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और बेटा बात कर पता है एच और सी स्पीड ऑफ लाइट है कांस्टेंट है, एच एक नंबर है प्लैंक कांस्टेंट, बुढ़े बात करें कांस्टेंट है, पर लैम्डा क्या है वेवलेंथ है, इसके क्या आ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली रिलेशन है। अगर बेटा बात करें फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। समझ पा रहे हो, बुढ़े बात करें ये वाली चीज अपन को याद रखनी पड़ेगी, यह जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर बेटा बात कर वेवलेंथ बढ़ रहा है तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, मतलब कंडीशन यहां बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ का है, कहाँ का इलेक्ट्रॉन बताओ, अगर फर्स्ट सेल में है या सेकंड सेल में, आपको आगे की वाली सेल में जाना है, तो गुड़े बताओ एनर्जी क्या होगी, एनर्जी तो बढ़ेगी। एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। एनर्जी बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, क्योंकि एनर्जी की डायरेक्ट क्या है फ्रीक्वेंसी है, तो गुड़े बात करें जिसको अपन न्यू से डिवीजन कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। पर जो वेवलेंथ है क्या होगा बेटा बात करें वेवलेंथ, वेवलेंथ गुड़े बात करें क्या होगा, वेवलेंथ डिक्रीज होगा। वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अगर गुड़े बात का अलग से बनाने की जरूरत ही क्यों है, इसी पे लिख देता हूं मैं, क्योंकि एनर्जी का क्या है उल्टा है वेवलेंथ। तो एनर्जी बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, पर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है पर गुड़े बात कर क्या होगा, वेवलेंथ जो होगा लैम्डा वो क्या होगा, वो गुड़े बात कर पता डिक्रीज होगा। लैम्डा जो होगा मतलब इसको हम बोलते वेवलेंथ, वो क्या होगा जल्दी बताओ, वो बेटा बात कर डिक्रीज होगा, है ना। मतलब मिनिमम बुरे बात कर जहां पे मैक्सिमम क्या एनर्जी है वहां लैम्डा क्या मिलेगा बेटा बात करें मुझे, मिनिमम। लैम्डा क्या मिलेगा, वो मिलेगा मुझे क्या, मिनिमम। एनर्जी जहां मैक्सिमम है वहां बेटा बात कर वेवलेंथ क्या मिलेगा आपको, मिनिमम मिलेगा। तो जो आपका वेवलेंथ है लैम्डा मतलब क्या है, वेवलेंथ। अगर आपको दीदी ये लाइन समझ में आ गई, ठीक है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन, आपसे कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे वो कहता है कि बेटा बात का मुझे ट्रांजिशन कराना है बामा सीरीज के इलेक्ट्रॉन का, और मुझे खुद बात का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए, मतलब मिनिमम वेवलेंथ चाहिए, सबसे छोटी। इलेक्ट्रॉन कहाँ का है, बामा सीरीज का, तो n1 की वैल्यू क्या रखो 2, क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट है बामा सीरीज में इलेक्ट्रॉन, तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। अब उसको आपको उसने क्या कहा, मुझे सबसे छोटी वेवलेंथ चाहिए, तो उसको इलेक्ट्रॉन को दीदी ट्रांसमिट कहाँ कराओ, यहाँ से इनफाइनाइट। बात समझ पा रहे, क्योंकि वहां सबसे कम वेवलेंथ है, तो शॉर्टेस्ट आपको वेवलेंथ मिलेगी। लेकिन अगर वो चाहता है पूरी बात करके मुझे चाहिए क्या, मैक्सिमम वेवलेंथ, तो इलेक्ट्रॉन जहां का है उससे जस्ट आगे वाले सेल में उसको क्या करा दो, पूरी बात का ट्रांसमिट करा दो, बस इतना हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। करो एक बार बेटा बात का फटाफट, कोई तकलीफ पूछना है तो बात करो।